आज हम 10th क्लास का जो अपना पहला लेसन है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में हमने ये 10वीं कक्षा का विज्ञान का पहला लेसन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस लेसन के अंदर हमने अलग अलग टॉपिक सब तक पढ़ लिए हैं। पहले हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर रासायनिक अभिक्रिया जो है उनके लक्षण क्या क्या, यानी ऐसा क्या परिवर्तन होगा जिसको देखकर आप ये कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें हमने बहुत से प्रकार पढ़े। हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन और साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम इससे पहले वाले सभी लेक्चर्स में जो है वो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास एक और टॉपिक है उसी के आगे, और वो है विकृत गंधिता, जिसको हम रैंसिडिटी भी कहते हैं। अब विकृत गंधिता है क्या, वो हम इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जो तैलीय पदार्थ हैं या वसायुक्त पदार्थ हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको बनाने में हम वसा या फिर फैट या फिर ऑयल या फिर तेल का इस्तेमाल करते हैं, ये पदार्थ जो हैं अगर लंबे समय तक खुले छोड़ दिए जाएं तो होता क्या है कि इन पदार्थों में लंबे समय बाद जो है जो तेलीय पदार्थ हैं, ऑयली जो फूड आर्टिकल्स हैं, वो अगर लंबे समय तक छोड़ दिए जाएं तो उनमें क्या होता है कि दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो दुर्गंध होती है जो तेलीय पदार्थों में से आती है, जब उनको लंबे समय तक खुला छोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। तो ध्यान रखिए विकृत गंधिता क्या है कि जो वसा या वसायुक्त जो पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं, चाहे वो चिप्स हैं और खाने के पदार्थ हैं, जब आप उन्हें लंबे समय तक जो है ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उनमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो तेलीय पदार्थों में से आने वाली जो दुर्गंध है, सिर्फ दुर्गंध ही नहीं आती बल्कि उनका स्वाद भी बदल जाता है। तो ये जो गुण है इसको बोलते हैं हम विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। तो क्या है देखिए यहाँ पे, लंबे समय तक रखे तेल तथा वसायुक्त पदार्थों का उपचयन हो जाता है। ध्यान रखिए उपचयन होता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उपचयन हो जाता है जिस कारण इसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो मैंने क्या समझाया कि लंबे समय तक अगर आप खाद्य पदार्थ हैं जो तेलीय खाद्य पदार्थ हैं, जो तेल से निर्मित हैं, उनको अगर आप लंबे समय तक जो है खुला छोड़ देते हैं तो उन पदार्थों का उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण उनमें गंध में परिवर्तन हो जाता है और स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है और वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते। ध्यान रखिए विकृत गंधिता होने के बाद जो है तेलीय पदार्थ खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। तो इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए इस पर नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसका कारण क्या है, क्यों विकृत गंधिता हो रही है जो हमने तेलीय पदार्थों को रखा था? उसका कारण है उपचयन। जो खाद्य पदार्थ हैं ये उसमें वसा जो है उन खाद्य पदार्थों में, जैसे चिप्स है, चिप्स को तेल में तला गया है, अब वो तेल जो है उसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है, उपचयन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गई है। यही विकृत गंधिता का कारण है। तो यदि एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि विकृत गंधिता का कारण क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण, या फिर जो है ये इसका कारण है। अब बात करते हैं हानि की। अब देखिए जब विकृत गंधिता हो रही है तो उससे हानि क्या है? हानि ये है कि जो वसायुक्त पदार्थ है जिसमें विकृत गंधिता हो गई है वो अब खाने लायक नहीं रहेगा। तो आपने कुछ चीज़ रखी है, उस पर वसायुक्त बनाया उसको, और बहुत लंबे समय तक रहते रहते उसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया है, वो विकृत गंधिता उसमें देखने को मिल रही है, तो वो अब पदार्थ जो है खाने योग्य नहीं रहेगा। तो हानि क्या है? हानि है कि विकृत गंधिता के पश्चात जो खाद्य पदार्थ हैं वसायुक्त वो खाने योग्य नहीं रहते। अब ये हमने देख लिया कि हानि हो रही है, तो इस हानि को रोकने के उपाय क्या हैं, यानी कि विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या हैं, ऐसे रोकने के उपाय क्या हैं? तो देखो यहाँ पे उपाय हमारे पास क्या है। सबसे पहला उपाय देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित करके। अब हम जब बाजार से जो चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि वो चिप्स के पैकेट अक्सर फूले हुए होते हैं। तो फूले हुए होने के कारण क्या उसमें ऐसी कौन सी गैस भरी आती है इसकी वजह से फूले हैं? जी हाँ, उनको प्रभावित किया जाता है नाइट्रोजन गैस से। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे सेंटेंस ही पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये सवाल बोर्ड के एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है कि चिप्स के पैकेट को हम किस गैस से प्रभावित करते हैं। तो गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है वो एक अक्रिय गैस है, कम रिएक्शन करती है, उसकी अभिक्रियाशीलता जो है वो कम है। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में से पहले सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं खींचकर,
उसके बाद उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब नाइट्रोजन की वजह से ऑक्सीकरण नहीं होता, ध्यान रखिए कि ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, उपचयन वो होता है ऑक्सीजन की वजह से। अब चिप्स के पैकेट में से हमने ऑक्सीजन को जो है बाहर निकाल दिया है, उसकी कौन सी गैस भर दी, एक अक्रिय गैस है जो अभिक्रिया नहीं करेगी वसा के साथ, वो कौन सी गैस डाल दी हमने उसमें, नाइट्रोजन। तो इसीलिए एक तरीका है कि इससे बचने का कि हम उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं और चिप्स के पैकेट को हम किससे प्रभावित करते हैं, कौन सी गैस से, नाइट्रोजन से। चलिए दूसरा हमारे पास है प्रतिऑक्सीकारक। अब प्रतिऑक्सीकारक का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट। प्रति का मतलब होता है किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, एंटी, तो उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। किसके खिलाफ है, ऑक्सीकारक के खिलाफ। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीकरण करते हैं या ऑक्सीकरण करने में सहायता करते हैं। तो हम इन खाद्य पदार्थों में कुछ प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन पदार्थों को ऑक्सीकरण नहीं होने देते या ऑक्सीकरण को धीमा कर देते हैं, तो जिसकी वजह से खाद्य पदार्थ जो है वो लंबे समय तक प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ऐसा ही जो प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में होता है, वो है BHA। इसका ये क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये BHA याद रखिए। ये एक प्रतिऑक्सीकारक है जो कि खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, जो कि उनका उपचयन रोकता है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा हमारे पास क्या है, वसायुक्त खाद्य सामग्री को कम तापमान पर रखकर। अब देखिए कम तापमान पे रखने का मतलब क्या है कि हम उसको फ्रिज में रख रहे हैं या किसी ठंडे तापमान वाली जगह पे रख रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। अब देखिए जब तापमान, आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है वो बढ़ जाती है अगर तापमान बढ़ा हुआ हो। तो उस कारण क्या होता है, जब हम इसको कम तापमान पर रखते हैं तो जो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से खाद्य सामग्री को लंबे समय तक बचा कर रखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो वसायुक्त पदार्थ हैं उनको हम कम तापमान पर इसलिए रख रहे हैं, फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में हम इनको इसलिए रखते हैं ताकि इनके ऑक्सीकरण का जो प्रक्रम है उसको धीमा किया जा सके, क्योंकि कम तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीकरण जो हो रहा है या उपचयन जो हो रहा है वो धीमा हो जाता है। फिर हमारे पास है जो चौथा जो इसमें उपाय है इसको रोकने का, वो क्या है, वसा या खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखकर। अब देखिए नमकीन है या अब चिप्स के पैकेट हैं या कुछ और जो तली हुई होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो एयर टाइट कंटेनर या वायुरोधी बर्तन जिसको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, यानी कि जिनके अंदर वायु का आना जाना संभव नहीं होता। तो वो वायुरोधी बर्तन में अगर आप इन्हें रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, वो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीकरण का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से खाद्य सामग्री जो है वो लंबे समय तक बची रहती है। तो ये उपाय थे हमारे पास। हम चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित कर सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हैं, हम उस खाद्य सामग्री को जो है कम तापमान पर रख सकते हैं, या फिर हम उन वसायुक्त जो पदार्थ है हमारे पास उनको वायुरोधी बर्तनों में रखा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, विकृत गंधिता। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। विकृत गंधिता होती क्या है कि जब भी तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को आप लंबे समय तक वो खुले में रखे रह जाते हैं तो उनमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। उनकी दुर्गंध यानी दुर्गंध आएगी, उसमें क्या होगा, उनकी गंध और स्वाद दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है खाद्य पदार्थों का उपचयन। हानि क्या है कि अब जो खाद्य पदार्थ जिनमें विकृत गंधिता हो गई है वो अब खाने लायक नहीं रहेंगे, और फिर रोकने के उपाय वो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, विकृत गंधिता या फिर रैंसिडिटी। थैंक यू।